हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी प्रशांत एंड यू आर वाचिंग प्रागो क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा सोलर सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए सबसे मान्य थ्योरी जो थी वो है बिग बैंग थ्योरी, जो कि जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा दी गई थी। तो उस थ्योरी से हमने पढ़ा कि कैसे हमारे तारे बने। उस तारे के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को, खगोलीय पिंडों को हमने ग्रह कहा, और जो इन ग्रह के चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड हैं उन्हें हमने उपग्रह कहा। तो हमारे सोलर सिस्टम में कुल 8 ग्रह हैं। पहले हमारे सोलर सिस्टम में 9 ग्रह थे, जिसमें से प्लूटो जो पहले ग्रह था उसको 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। इसका कारण मैं आपको आगे बताऊंगा। सूर्य से जो दूरी है उसके हिसाब से यदि हम ग्रहों का क्रम देखें तो इस प्रकार से होगा कि सूर्य के सबसे पास वाले ग्रह जो है वो बुध, के बाद शुक्र, फिर उसके बाद पृथ्वी यानी कि हमारा ग्रह जिस पर हम निवास करते हैं, उसके बाद मंगल, फिर उसके बाद बृहस्पति, फिर उसके बाद शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। बुध यानी मरकरी, शुक्र वीनस, पृथ्वी अर्थ, मंगल मार्स, बृहस्पति जुपिटर, शनि सैटर्न, अरुण यूरेनस और वरुण नेपच्यून। तो जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हैं, इन चारों ग्रहों को हम कहते हैं आंतरिक ग्रह, और जो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं उनको हम कहते हैं बाह्य ग्रह। मंगल और बृहस्पति के बीच में जो एक बेल्ट बनी हुई है उसमें क्षुद्र ग्रह गति करते हैं। ग्रह जो गति करते हैं वो केवल अपनी कक्षा में गति करते हैं, यानी ये कभी भी दूसरे की कक्षा को अतिव्यापित यानी ओवरलैप नहीं करते। यदि हम साधारण भाषा में कहें तो ये एक ग्रह कभी भी दूसरे ग्रह की कक्षा को नहीं काटता या फिर दूसरे ग्रह की कक्षा में नहीं जाता। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से इसीलिए हटाया गया क्योंकि वह अरुण ग्रह की कक्षा में ओवरलैप कर रहा था, यानी अरुण ग्रह की कक्षा को काट रहा था। अब हम समझते हैं इनके उपग्रह के बारे में। जो बुध ग्रह है उसका कोई भी उपग्रह नहीं है। उसके बाद में अगला जो ग्रह है वो है शुक्र। शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र को हम सांझ का तारा या फिर भोर का तारा या फिर पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह का जो आकार है वो लगभग पृथ्वी के आकार के बराबर है, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इसके बाद पृथ्वी, जिसको नीला ग्रह कहा जाता है, इसका केवल एक उपग्रह है जो है चंद्रमा। उसके बाद मंगल, मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोमोस और डेमोस। उसके बाद बृहस्पति, बृहस्पति के, ठीक है। उसके बाद में यदि हम शनि की बात करें तो शनि के पहले 62 उपग्रह थे। उसके बाद में 20 उपग्रहों की खोज और हुई, तो इस हिसाब से उसके 82 यानी कि सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला जो ग्रह है वो है शनि। उसके बाद में अरुण और उसके बाद में वरुण, ठीक है। जो शनि है और जो अरुण है, शनि पर भी क्या है, छल्ले हैं, और अरुण ग्रह पर भी क्या है, छल्ले हैं।